चालीसा के 5वां रविवार या चालीसा के अंतिम रविवार के पाठों पर मनन चिंतन में मैं आपका स्वागत करता हूं। चालीसा काल में यदि मिसा बलिदान की प्रार्थनाओं पर यदि आप ध्यान दिए होंगे तो आप सुने होंगे बार बार यह शुद्धिकरण का समय है, हृदय परिवर्तन का समय है। और चालीसा के इस अंतिम रविवार के पाठ हमें एक नए हृदय प्राप्त करने के बारे में, अपनाने के बारे में और नए विधान के बारे में हमें शिक्षा देते हैं। वही हम आज के पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34 तक का है, जहां ईश्वर नबी यिर्मयाह द्वारा एक नए विधान की घोषणा करते हैं, यानी एक नया विधान जो पुराने विधान के समान नहीं है। पुराने विधान में क्या हुआ, नबी मूसा द्वारा इस्राएलियों के साथ विधान किए और अपने विधान के नियमों को, आदेशों को पाटियों में यानी पत्रों में लिखकर उनके हाथों में दिए, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। निर्गमन ग्रंथ में यह घटना घटित हुई थी। लेकिन नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर ये घोषणा किए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पाठ है, जहां ईश्वर यह कहते हैं कि मैं एक नया विधान ठहराऊंगा, मैं अपने नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। यानी यहाँ ईश्वर कहते हैं अब इस नए विधान के नियम पत्थरों में लिखकर नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये हृदय में लिखा जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम आगे जाते जाते हम समझते जाएंगे। इसके प्रत्युत्तर में भजन जो लिया गया है, स्तोत्र अध्याय 51, इसमें राजा दाऊद पाप करने के बाद ईश्वर के पास लौट आते हैं और ईश्वर से एक नए हृदय की मांग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वे कहते हैं ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। इसका अंग्रेजी वर्षन जो है बहुत सुंदर है, असली में ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी है इधर। अब सुनिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट, मुझे एक नया हृदय प्रदान कर। मेरा हृदय फिर शुद्ध कर नहीं है, एक प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय बना। शुद्ध कर नहीं है, बनाने के लिए कर रहे हैं, एक पवित्र हृदय बनाने के लिए कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम जो सुने कि ईश्वर भविष्यवाणी किए कि मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में, उनके हृदय में लिख दूंगा। हम प्रत्युत्तर में ईश्वर से मांग कर रहे हैं, ईश्वर हम भी राजा दाऊद के समान पाप में पड़े हुए हैं। ये कौन कर सकता है? 4 सप्ताह चालीसा का समय बिताते हुए, ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हुए, ईश्वर के साथ समय बिताते हुए, उनकी रोशनी में अपने आप को देखकर हम पहचान लिए कि हम पापी हैं, हम अशुद्ध हैं, हम अपवित्र हैं, हमारा हृदय धूमिल हुआ है, हमारा हृदय ठीक नहीं है, हमारा हृदय पत्थरों से बना हुआ है। इसलिए हम ईश्वर जब घोषणा करते हैं हमारे पास आकर, मैं एक नया विधान ठहराने वाला हूं, ईश्वर भविष्यवाणी करते हैं मैं उनके साथ एक नया विधान ठहराऊंगा। इस विधान में मैं मेरे नियमों को उनके अभ्यंतर में, उनके हृदय में लिख दूंगा। चालीसा के समय जब हम 4 सप्ताह इस बात को सुन सुनकर आए, अब हमें लग रहा है कि हाँ, वास्तव में मेरा हृदय कठोर है, मेरा हृदय पत्थर से बना हुआ है। इसलिए हम ईश्वर की ओर हम आगे उठाकर उनसे मांग कर रहे हैं, ईश्वर एक नया हृदय मुझे प्रदान कर, मेरा हृदय शुद्ध कर। वास्तव में नया हृदय की हम मांग कर रहे हैं, एक नए हृदय की। इस बात को हम पवित्र बाइबल में बहुत जगहों पर हम बार बार सुनते हैं। आइए, इस नए हृदय का मतलब क्या होता है और ये नए हृदय वास्तव में क्या हम अपना सकते हैं या नहीं, इस पर हमें विचार करना बहुत जरूरी है। और इसको कैसे हमें करना है उसको हम आगे के पाठों पर हम देखेंगे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 और 27 में, वास्तव में 25 से 27 में हमें पढ़ना चाहिए। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। ईश्वर कहता है मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर के हृदय निकालकर तुम लोगों को
रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। 27 में कहते हैं, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। देखिए, हमें नबी एजेकियल के द्वारा ईश्वर की यह घोषणा और नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर की घोषणा जो हम आज के पहले पार्ट में सुने, इन दोनों को एक साथ रखकर हमें देखना है। ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और एक नया आत्मा प्रदान करूंगा। ये रक्त मांस का हृदय होता क्या है? इस्राएलियों के बारे में ईश्वर कहेंगे, ये इनका हृदय पत्थर के समान हो गया है, ये हठधर्मी है, ये अहंकारी प्रजा है, ये नम्र लोग नहीं है। रक्त मांस का हृदय मतलब आज्ञाकारी बनना, हमें आज्ञाकारी बनना है। पुराने विधान में लोग डर से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। वे सोचे कि यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम दंडित कर दिए जाएंगे, हम निर्वासित कर दिए जाएंगे, इसलिए वे नियमों का पालन करते थे डर के कारण। लेकिन नए विधान के अनुसार जैसे ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे अभ्यंतर में मैं अपना नियम रखूंगा, क्योंकि उस अभ्यंतर कैसे बनाया जाएगा? वो हृदय, एक नया हृदय, एक नई आत्मा ईश्वर हमें प्रदान करेंगे। मतलब नया हृदय मतलब हमें एक नया व्यक्ति बनने की जरूरत है, एक नए व्यक्ति बनने की। इसलिए प्रभु यीशु कहेंगे, तुम्हें दोबारा जन्म लेना है। ये दोबारा जन्म, सेकेंड बर्थ, हमें दोबारा जन्म लेना है। इस विषय को नए विधान और स्पष्ट करता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 10 में उसका लेखक हमें ये बताते हैं, या वास्तव में हमें ये कहना चाहिए, लेखक के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं, प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया। कौन? पुराने विधान के, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, क्या कहता है? वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। वास्तव में इब्रानियों के नाम पत्र का लेखक नबी यिर्मयाह की उन बातों को यहाँ वास्तव में प्रकट कर रहे हैं, दोबारा हमारे सामने रख रहे हैं। इस बात को हमें और स्पष्ट रूप से संत पौलुस कुरिन्थियों के अपने दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3 में इस प्रकार लिखते हैं, आप लोग निश्चय ही मसीह का वह पत्र है जिसे उन्होंने हमसे लिखवाया है। वह पत्र स्याही से नहीं बल्कि जीवंत ईश्वर के आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय की पाटियों पर लिखा हुआ है। बहुत सुंदर। मतलब हम जो मसीह में विश्वास करके उनके मृत्यु का बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं, उनके साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित कर लिए गए हैं, संत पौलुस कहते हैं, आप लोग निश्चय ही मसीह का वह पत्र है। यह पत्र स्याही से यानी इंक से नहीं लिखी गई है बल्कि जीवंत आत्मा से, पवित्र आत्मा से। और यह पत्र पत्थरों पर या पाटियों पर नहीं लिखी जा रही है बल्कि आपके हृदय पर, आपके हृदय की पाटियों पर। यानी हम सभी एक एक पत्र हैं, संत पौलुस कह रहे हैं। मतलब एक पत्र दो अलग अलग लोग नहीं लिखेंगे। पुराने एक चिट्ठी को ले आके आप उसमें करेक्शन करके, सुधार करके आप नहीं भेजेंगे, आपको नई चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। इस बात को प्रभु यीशु संत योहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत स्पष्ट रूप से हमसे कहेंगे। लेकिन उस बात पर हमें मनन चिंतन करने के पहले आज के सुसमाचार हमें देखने की जरूरत है, ताकि यह बात और स्पष्ट हो जाए हमारे लिए। आज का सुसमाचार योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 से 33 तक है, 33 तक है, जहां हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं। यानी उनका तीसरा आगमन। संत योहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार वे त्योहार के लिए यरूशलेम आ गए हैं। और कुछ यूनानी विश्वासी या यात्रीगण, कुछ भी हम कहें, कुछ यूनानी लोग जब प्रभु यीशु के बारे में वे सुने, वे यीशु से मिलना चाहे, तब प्रभु यीशु ये कहते हैं, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेले ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है
वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? अभी तक हम जो नए आत्मा के बारे में मनन कर रहे थे, वही बात यहां प्रभु यीशु और स्पष्ट कर रहे हैं। यानी गेहूं के दाने को मिट्टी में गिरकर मरना पड़ेगा, यानी मृत्यु और जीवन। जैसे शुरू में ही मैंने कहा, ये नया हृदय मतलब हमारे हृदय को बदलने का नहीं है। ईश्वर उसको नहीं कर रहे। ईश्वर कहते हैं मैं एक नया हृदय प्रदान करूंगा, यानी तुम नई प्राणी बन जाओगे, तुम दोबारा जन्म लोगे। गेहूं जब मिट्टी में गिरता है वो मर जाता है और एक नया रूप धारण करके बाहर निकल कर आता है। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपने पहला पत्र अध्याय 15 में पुनरुत्थान के बारे में समझाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण वे लेंगे, दाना और उसका पौधा। यानी 40 हमारे कुछ परिवर्तन के बारे में नहीं कह रहा है, बल्कि मरकर जीने के बारे में, मरकर जी उठने के बारे में। वो भी अकेले नहीं, वो संभव नहीं है, प्रभु यीशु के साथ। तो जैसे मैंने कहा, हम 4 सप्ताह पार कर यहां पहुंचे हैं। 4 सप्ताह में वास्तव में हमें इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा मनन चिंतन करने के लिए हर दिन के पाठों के द्वारा ईश्वर हमें प्रेरित करते आए। तो इस नई आत्मा या नया हृदय प्राप्त करने का, अपनाने का अर्थ क्या होता है, उसी को प्रभु यीशु के उदाहरण देकर ईश्वर हमारे सामने रख रहे हैं आज के सुसमाचार के द्वारा। नए विधान का प्रवर्तक यानी शुरू करने वाले स्वयं यीशु मसीह, वे हमसे अभी जो मैं सुसमाचार से पढ़ के सुनाया उसके आगे ये कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उससे सम्मान प्रदान करेगा। यानी यदि हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने आप को ख्रिस्तीय या ईसाई कहते हैं, तो हमें मसीह के पद-चिन्हों पर उनके पीछे पीछे चलना होगा। हमें मसीह का उदाहरण अपनाते हुए अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए देना होगा। और प्रभु यीशु के लिए आज्ञा पालन उतना आसान नहीं था। पिता की इच्छा पूरी करना उनके लिए वैसे आसान नहीं था जैसे हम सामान्य रूप से सोचते हैं। वो तो ईश्वर हैं तो आसान था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7, 8, 9 में इसका लेखक इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से हम पर प्रकट करते हैं। वे ये कहते हैं, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। देखिए, ईश्वर का पुत्र होने पर भी, यानी ईश्वर होने पर भी उन्होंने दुख सहकर, अन्य कोई मार्ग नहीं है, दुख सहकर ही वे आज्ञा पालन सीखे। इस पत्र का लेखक हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये आज्ञा पालन अपने आप नहीं आएगा, ये सीखना पड़ेगा। संत लूकास अपने सुसमाचार में हमें ये बताएंगे, 12 वर्ष का वो लड़का प्रभु यीशु घर लौटे और अपने माता पिता के अधीन रहे, आज्ञा पालन सीखे। वहां वे बताएंगे वो आगे बढ़ते गए, ज्ञान में आगे बढ़ते गए, आज्ञा पालन में आगे बढ़ते गए, धीरे 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 वो पूर्णता की ओर आगे बढ़े। प्रभु यीशु इसी बात को और स्पष्ट करते हैं इसी शुभ समाचार में। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से लेकर 21 में। पहले मैं आपको केवल 15 और 21 पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद बीच की जो बात है, मतलब कैसे ये संभव होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय 14 पद संख्या 15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु यीशु जो कार्य स्वयं कर रहे थे, पिता से प्यार किए इसलिए पिता की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, वे आज्ञा पालन सीख रहे थे। यहां हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। पुराने विधान में आज्ञाएं जैसे हम देखते आ रहे हैं वो पाटियों पर, पत्थरों पर लिखकर उन्हें दिया गया था, लेकिन ये नए विधान की आज्ञाएं हमारे अभ्यंतर में, हमारे हृदय में लिखे जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं ये प्यार की बात, यहां कोई डर की, डराने की बात नहीं है, धमकी की बात नहीं है। यदि तुम मुझे प्यार करना चाहते हो तो सिद्ध करो, जियो, क्योंकि प्यार कुछ बोलने की बात नहीं है, करने की बात। तो कहते हैं मेरी आज्ञाओं का पालन करो। पद संख्या 21 में प्रभु कहते हैं,
जो मेरी आज्ञाएं जानता, देखिए, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। कौन प्रभु यीशु से प्यार करता है? जो उनकी आज्ञाएं जानता है और उनका पालन करता है। प्रभु आगे कहते हैं, और जो मुझे प्यार करता है उससे मेरा पिता प्यार करेगा और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यानी प्रभु यीशु को, ईश्वर को, पिता को, पवित्र आत्मा को जानने का एक ही मार्ग है, प्रेम का मार्ग। प्रेम का दूसरा नाम है, प्रभु यीशु कहते हैं, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन यानी अपने आप को गेहूं के उस बीज के समान, दाने के समान मिट्टी में गिरकर मरने हमें अपने आप को देना पड़ेगा। चालीसा इसी के लिए एक विशेष अवसर है। असली में अगले सप्ताह जब हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करके प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम प्रवेश करेंगे, वहां प्रभु यीशु मरने के लिए जा रहे हैं और हमें भी ईश्वर प्रभु यीशु स्वयं बुला रहे हैं। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। वे क्या कहे? यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो, अपना आत्म त्याग कर, अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो, हम मरने चलें। ये चालीसा मरने की तैयारी का समय है। ये मरने की तैयारी का समय है। जब हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करके हम पास्का त्रिदुम के समय में, यानी पुण्य गुरुवार से लेकर पुण्य शनिवार के बीच में, हम प्रभु यीशु के अंतिम भोज, उनके अंतिम ब्याली, उनके दुख भोग, उनकी मृत्यु, उनके दफन और उनके पुनरुत्थान में हमें भाग लेना है, सहभागी होना है। क्योंकि ये घटनाएं अब इस समय में वर्तमान बनाई जा रही हैं, तो हमें उनमें भाग लेने के लिए अपने आप को मारने के लिए तैयार होना है। मतलब आत्महत्या मत करिएगा जाकर। इसका मतलब है कि ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर उनका पालन करने के लिए अपने आप को अर्पित करना। तो हम विशेष रूप से इस बात पर हम मनन करें, क्योंकि यह हृदय परिवर्तन का बुलावा नहीं है, बल्कि नए हृदय प्राप्त करने का बुलावा है। उसका नवनीकरण है। नवनीकरण क्यों? क्योंकि बपतिस्मा संस्कार में ही ये सब हमें दिया जा चुका है, हम उसको प्राप्त नहीं किए हैं। हमें उसको प्राप्त करने के लिए हमें मरना होगा। वास्तव में हमें मरने से ही वास्तव में वो नया जीवन हमें प्राप्त होगा। ये तो लिखित में हमें दे दिया गया है, तुम ऐसे करोगे तुम्हें ये प्राप्त होगा। तो हमें मरना होगा। आज्ञा पालन हमें सीखना है। कैसे सीखे प्रभु यीशु? दुख सहकर। हमें भी अपने दैनिक जीवन के दुखों को अपनाते हुए प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, मरना है, दफनाया जाना है, जी उठना है, अकेले नहीं, प्रभु यीशु के साथ। ईश्वर यही कृपा हम सबों को प्रदान करें।